तो स्टार्ट करेंगे। प्रीलिम्स 2020 में इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आए थे, टोटल कितने क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी से 2020 में? इकोनॉमी के 19 क्वेश्चन आए थे। देखो, इकोनॉमी क्वेश्चन में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जो करंट अफेयर बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, बट 19 में से 10 क्वेश्चन आपको बेसिक से मिलेंगे। आप 10 क्वेश्चन को बेसिक से कर सकते हो। 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आप बिना करंट अफेयर के नहीं कर सकते, मतलब टोटली करंट अफेयर बेस्ड। बाकी जो बचे कितने 7, ये 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप एलिमिनेशन से अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा आप सोच के सेकंड राउंड में कर सकते हो। तो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमको क्या समझना होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमको ये समझना होता है कि क्वेश्चन तो पढ़ तो सब पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ने के लिए यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो सब बेकार है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का एक ही मतलब है कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना नहीं है। दिस इज द की, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, सो व्हाट टू स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो टॉपिक हैं वो स्टडी करने हैं, वो अपने को बार बार पढ़ने हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमी में आ जाएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा, सब चीज़ आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ों को बहुत बार नहीं किया सकता, कुछ चीज़ों को बहुत बार किया सकता। कुछ कौन सी चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आई हुई चीज़ें हैं। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है गोल्ड ट्रांस और रिजर्व ट्रांस रिफर्स टू, ये क्या है भाई? अ लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, नो। वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, नहीं है ऑपरेशन। अ क्रेडिट सिस्टम गाइडेड बाय WTO, नो। इट इज अ क्रेडिट सिस्टम गाइडेड बाय IMF, यस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो सबको पैसे देती है कि हाँ आप, जैसे हमको भी दी थी LPG रिफॉर्म्स के समय, सो उसको, उसके लिए हमारे पास कुछ पैसे रखने पड़ते हैं, उसको कुछ पैसे रखने के बदलते हैं रिजर्व ट्रांसो एंड रिजर्व ट्रांस मतलब रखने पड़ते हैं, वो देता है उसके मेंबर कंट्रीज को कि आपको दिक्कत में आ गई तो आप इसको ले सकते हो। अगर हमको कुछ रखने पड़ते हैं तब तो सब मिला के देता है। ओके, सो इट इज़ अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IMF। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अनदर गोल, ओके, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007 में आया था, हैपन इन नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। इंडिया को इम्यूनिटी क्या मिलेगी भाई? नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग, बिल्कुल सी, इंडिया इज नॉट डिपेंडेड ऑन। अगर इंडिया शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या होगा? हमारे पास NPS कम आएंगे, है ना। शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स पे आएगा तो हमारे पास क्या है, प्रेशर जाएगा, देना पड़ जाएगा और हमारे पास इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। सो इट इज़ अ रीज़न कि हमारे पास हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ओपनिंग टू मोर फॉरेन बैंक्स, नहीं, फॉर मोर फॉरेन बैंक्स तो मोर ज़्यादा फाइनेंशियल लोड NPA बढ़ जाएगा यार। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, मार्केट हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल मार्केट में हमारी रूपी हैम्पर कर जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट गिविंग इम्यूनिटी, तो करेक्ट हमारे पास हो जाएगा 1 ओनली। सो नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, ये हमारे को इम्यूनिटी दे रहा है किसके समय? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, है ना, एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई। एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब टोटल, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब आपने 100,000 रुपीज़, सॉरी 1 लाख रुपीज़, अगर आप 1 लाख हो, यहाँ पे 5 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता, बट इट डज नॉट चेंज। एग्रीगेट मनी सप्लाई इट डज नॉट चेंज। एग्रीगेट मतलब कंप्लीट। विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की बात करनी है इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मेजर कैरेक्टरिस्टिक। हमको FDI की कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी, इट इज नॉट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक। इट इज लार्जली नॉन डेट गेटिंग कैपिटल फ्लो, बिल्कुल सी है। कैपिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है तो ऐसा नहीं होता हमको उनको वापस पैसा देना पड़ेगा। सो इट इज नॉन डेट गेटिंग कैपिटल फ्लो, इट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ FDIs। सो सेकेंड इज करेक्ट। एंड इट क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा हुआ है इट इज इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग, हमेशा ऐसा नहीं होता। एंड इट इज द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नो, दिस इज इनकरेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 5 है विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया, सॉरी, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
इज आर करेक्ट। हमको बात करनी है इंटरनेशनल ट्रेड की। इंडियाज मर्चेंडाइज मतलब जो कपड़े वपड़े का चीज़ें हैं, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, ओके। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, लेस देन इंपोर्ट, बिल्कुल सही है। हमारे देश इज ए नेट इंपोर्टिंग कंट्री, हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज इन द रिसेंट ईयर, नो इट हैज बीन इंक्रीज। सो ये इंक्रीज हुआ है। सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। फर्स्ट इज करेक्ट, तो आंसर जाएगा डी। ऐसे एलिमिनेशन से करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएरीज, वेस्ट, देखो ये वाला करंट अफेयर, प्योरली ऑन करंट अफेयर, इसको बिना करंट अफेयर के आप इसको तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो ये जो क्रूड ऑयल था उसके बेसिस पे हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएरीज, सॉरी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक टर्म है जो कि न्यूज़ में था विथ रेफरेंस टू क्रूड ऑयल। एक दो क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे, और उसको हवा बना देते हैं कि पूरा करंट अफेयर पे से। करंट अफेयर पे चीजें होंगी, जो टॉपिक होगा उसके बेसिस पे स्टैटिक, द स्टैटिक पार्ट ऑफ द डायनामिक करंट अफेयर, यही कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स का यार। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंसिंग डेट इंक्लूड विच द फॉलोइंग। नॉन फाइनेंसिंग डेट जो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट से अलग है ना, फाइनेंशियल मार्केट से अलग, क्या हाउसिंग लोन्स फाइनेंशियल मार्केट से अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं यार। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है उसके रिलेटेड हमारे पास जो है बैंक्स में जो है, उसके अलावा ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से जो अलग है उनको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल, ओके। ट्रेजरी बिल्स भी बिल्कुल यस, ये हमारे पास ये तीनों के तीनों जो है वो नॉन फाइनेंशियल डेट्स हैं, नॉन फाइनेंशियल डेट्स। तो तीनों को याद रख लेना चाहिए आदमी को, क्योंकि ये फाइनेंशियल डेट जो, ये देखो ये स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन है, बट स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन है तो ये स्टैटिक पार्ट आपको पता होना चाहिए था। नॉन फाइनेंशियल डेट किसको बोलते हैं, तो कैसे पता चलेगा? रिवाइज करोगे तब तो। रिवाइज कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तब तो पता चलेगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था, इसको रिवाइज करना तभी तो क्वेश्चन बनेगा। सो नॉन फाइनेंशियल डेट कौन से डेट होते हैं? जो हाउस होल्ड के पास जो डेट होते हैं, क्रेडिट कार्ड पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो क्या होते हैं? नॉन फाइनेंशियल डेट्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स दैट आर जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये भी क्या होते हैं? नॉन डेट फाइनेंशियल डेट्स होते हैं, नॉन फाइनेंशियल डेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये तीनों के तीनों नॉन फाइनेंशियल डेट्स हैं। ना क्वेश्चन नंबर 9 है विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, स्ट्रीम्स की बात करनी है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय याद रखना क्या पूछा है, उसको गोला मार लो, उसको लिख लो, उसको दिमाग में रखना कि क्या पूछा है। आखिरी में पढ़ने के बाद आखिरी में समझ आता है कि भाई गलत पूछा था, हमने सही बता दिया। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है ट्रीम्स के बारे में। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स इज प्रोहिबिटेड, बिल्कुल सही है। जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड इन ट्रीम्स, बिल्कुल सही है। इट अप्लाई टू द इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, गलत है यार। जो ट्रिम्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ट्रिम्स जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं होता है, like the WPI. So second is incorrect. They do not concern with regulation of foreign investment, बिल्कुल सी है। Terms do not concern with the regulation of foreign investment, दूसरा गलत जाएगा, आंसर जाएगा 1 and 3 ओनली। ये करंट अफेयर बेस्ड है, पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड है। दो क्वेश्चन हो गए, एक तो जो टर्म था टैक्स इंटरमीडिएट वाला टर्म है ना क्रूड ऑयल के बेसिस में, और ये वाला ट्रिम्स प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये स्टैटिक पार्ट है हमारे पास। आरबीआई हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यहाँ पे क्वेश्चन हर साल आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। इफ द आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? लूज मनी पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है आरबीआई, ठीक है। सो ये क्या नहीं करेगी, फिर बोल रहा हूँ, हमेशा गोल लगा लेना कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्या नहीं करेगी। कट एंड ऑप्टिमाइज स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, बिल्कुल सही है। जो अपने पास जो बैंक रखता है पैसा उसको बोलते हैं एसएलआर, तो इसको कट कर देगा तो लोगों को ज़्यादा पैसा देगा, तो उसके लोगों को ज़्यादा पैसा आ जाएगा। सो एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, सो फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन हमसे पूछा है कि ये नहीं करेगा, तो आरबीआई तो ये करेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नो। अगर आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ा दिया तो लोग बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सो इट इज अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट एक्सपांशनिस्ट। सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है ना। कट बैंक रेट टेम्परेट, ये भी नहीं करेगा। करेगा क्या? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नहीं करेगा। सो हमसे नहीं करेगा, पूछा तो सेकंड नहीं करेगा। सो आंसर जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, ये भी देखो, ये भी एक स्टैटिक पार्ट से ही क्वेश्चन है। एलपीजी रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
With reference to Indian economy after 1991 economic liberalization, considered the following statements: worker productivity, that is rupee per worker 2004-5 price increase in urban area while decrease in the, देखो ये मैं बोलूंगा स्टडी पार्ट से नहीं बोलेंगे, बट इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक सर्वे। हर साल की इकोनॉमिक सर्वे से बजट से दो एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आ जाते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे का बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ता है, क्योंकि बार बार दिखा गया क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद जो अर्बन एरिया है रूरल एरिया है, दोनों जगह क्या हुआ अपने पास, इंक्रीज हुआ वर्कर प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो मैंने हमसे इनकट पूछा कि कट पूछा, कट पूछा है तो मैंने फर्स्ट ए और डी को एलिमिनेट कर दिया, ए और डी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं 3 तो दोनों में है तो 3 सही होगा ही होगा। 4 देखते हैं, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, बिल्कुल सही है, ग्रोथ रेट डिक्रीज हो गया। परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन द वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज, नो, रूरल एरिया का जो वर्क फोर्स में है वो परसेंटेज कम हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in terms of short term credit delivery to agriculture sector, district cooperative banks, DCCBs. What are DCCBs? These are district cooperative banks deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks. नहीं भाई, जो scheduled commercial banks it gives around 79% of the credit in the agriculture sector. Okay, so ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। हमसे पूछा है क्वेश्चन है, सही बताना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबीज इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, बिल्कुल सही है। जो डीसीसीबी का एक मुख्य एक एम क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि क्या करता है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट है ना, उनको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करता है। सो सेकंड इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट होगा बी। ना क्वेश्चन नंबर 12 है, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस, हमको बात करनी है साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडियन इंडिविजुअल। साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल विच द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट्स फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। देखो इस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। कैसे? कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वन कंप्यूटर, बिल्कुल सही। सुनने में आप थोड़ा सा सोच इस्तेमाल करो तो लगेगा यार ये सही बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली, देखो कोई आदमी कोई भी कंपनी वारंटी प्रोवाइड तो करती है, बट वारंटी इसलिए प्रोवाइड करती है कि गलती से अगर मैन्युफैक्चरिंग डैमेज हो गया, कोई मोबाइल को पटक दिया तो उसको फिर वारंटी प्रोवाइड करेगी। सो इसीलिए विलफुल डैमेज पे नहीं, है ना, विलफुल डैमेज पे ये नहीं प्रोवाइड करता इंश्योरेंस। ओके, कोई भी इंश्योरेंस विलफुल डैमेज प्रोवाइड नहीं करता। सो सेकंड को मैंने इनकरेक्ट हटा दिया, तो हमसे करेक्ट पूछा है, सेकंड को मैंने यहाँ एलिमिनेट कर दिया, यहाँ एलिमिनेट कर दिया, यहाँ एलिमिनेट कर दिया। आंसर क्या बचा? बी। यही जरूरी है, यही सीखना है प्रीलिम्स में, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर हर आदमी को पता नहीं होगा। 30 से 40 क्वेश्चन के बारे में पूरा पता होगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल पता नहीं होंगे। हमको जो नंबर है सही क्वेश्चन का वो 60-70 ले जाना है। 60-70 कैसे आएगा? जब एलिमिनेशन लगेगा, कुछ चीज़ों के बारे में सोच के। देखिए फर्स्ट राउंड में दिमाग नहीं काम करता है, फर्स्ट राउंड में दिमाग काम नहीं करता है, फर्स्ट राउंड में चीज़ें मिस हो जाती है। सेकंड राउंड में जब दिमाग के लोड नहीं रहता, बिकॉज आपने एक बार रीडिंग कर लिया क्वेश्चन पेपर का, सेकंड बार में क्या होता है, जो चीज़ें आपको नहीं आई उसी पर आपको दिमाग लगता है, तो क्या होगा, दिमाग थोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसीलिए सेकंड बार में ही एलिमिनेशन को लगाना चाहिए। फर्स्ट बार में जो बेसिक क्वेश्चन है उस पर लगा सकते हो, बट जो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन उस पर मत लगाया करो ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसको मानेंगे एग्रीकल्चर में? फिक्सिंग एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, बिल्कुल से। देखो एक आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे नहीं इकोनॉमिक्स पूरा टफ है। इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स टफ है, इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, तो कुछ टॉपिक को छोड़ दो, उसको बार बार रिवाइज करो तो आ जाएगा, बट ये आसान टॉपिक है। ठीक है, तो देखो कंप्यूटराइजेशन एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, बट एमएसपी तो हर साल दे रहा है यार, इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो पॉलिसी का पार्ट है। सो सेकंड इज पार्ट ऑफ दी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो सेकंड तो होगा ही होगा। ठीक है, फर्स्ट तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट को मैंने एलिमिनेट कर दिया। फर्स्ट को जब एलिमिनेट कर दिया, आंसर क्या बचा? ये बचा यार, ऐसे ही करना होता है, ज़्यादा धीरे धीरे यही होगा, जल्दी जल्दी ऐसे ही होगा। Now question number 14 है, with reference to the importance of the interest coverage ratio of a firm in India. What is interest coverage ratio? मतलब भाई कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि हाँ भाई कोई भी लोन इस बैंक ने उसको लोन दिया तो वो क्या वो फर्म चुका पाएगा, क्या वो कंपनी चुका पाएगा? इसका मेजर कौन बताता है? कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। हायर इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हायर इज द चांसेस ऑफ द फर्म कि वो पैसा वापस कर दे। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन, बिल्कुल सही है।
इट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन, बिल्कुल सही है। इट है ना, जो प्रेजेंट रिस्क प्लस इमर्जिंग रिस्क, द हायर अ बोरोइंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द वर्स इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट, नो द बेटर इट्स एबिलिटी टू सर्विस द डेट, नॉट वर्स। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा यार, करेक्ट हो जाएगा ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो देखो प्राइस पे राइस की जो कीमतें हैं उस पर कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करी है। एमएसपी बिल्कुल सही है यार, एमएसपी बढ़ा देगा गवर्नमेंट तो प्राइस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ट्रेडिंग यार, ज्यादा गवर्नमेंट ट्रेड करेगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो ये बढ़ सकता है। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग रोक देगा गवर्नमेंट तो कमी हो जाएगी, सो इसके लिए भी बढ़ सकता है प्राइस। सो इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस एंड कंज्यूमर सब्सिडी ज्यादा दे दोगे तो कम हो जाएगा प्राइस, सो इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस। सो ऑल दी फोर आर अफेक्टिंग द प्राइसेस ऑफ राइस इन इंडिया। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1 2 3 4। हमेशा करेक्ट याद रखना, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये तरह से हमारे पास ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन जो कि इकोनॉमी में बार बार आते रहते हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमी आसपास चल क्या रहा है, इसके बेसिक क्वेश्चन आते रहते हैं। ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, दो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, एक करंट प्योरली करंट अफेयर बेस्ड और एक ट्रेंड बेस्ड। ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड नहीं बोलेंगे, इसको कॉग्निटिव एबिलिटी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। भाई इंक्रीज नहीं हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिल्कुल सी है। हमने बोला ना बांग्लादेश कॉल गारमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, गारमेंट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत ज्यादा ट्रेड है भाई बांग्लादेश के साथ, और लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बांग्लादेशी है। इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, नो नॉट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, बांग्लादेश। करेक्ट हमसे पूछा यार, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारे पास एक सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, केसीसी की बात करनी है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट किसके लिए दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट, बिल्कुल सही है। परचेस ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, देखो ट्रक जो है कोई आदमी लेगा लोन ट्रक खरीदने के लिए, सॉरी ट्रक चलो मिनी ट्रक चलो, हार्वेस्टर खरीदने के लिए कोई आदमी लोन लिया तो क्या 2 दिन उस लोन को पटा पाएगा, नहीं पटा पाएगा, तो वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है। सो सेकंड तो होगा ही नहीं होगा, तो सेकंड को मैंने हटा दिया, सेकंड जब मैंने हटा दिया तो आंसर क्या बच रहा है, आंसर बच रहा है बी 1 3 4। तो ये होता है जल्दी सॉल्व करने के तरीके, हर चीज़ के बारे में पता ना हो, एलिमिनेशन से इस्तेमाल करो। गलत होने के चांसेस भी होते हैं 1-2 क्वेश्चन में, लेकिन 10 सही होंगे 2 गलत होंगे तो गुड ऑप्शन है भाई, सही चॉइस है कि 2 गलत चल जाएगा, 10 गलत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई एट द कंज्यूमर लेवल, रिटेल बायर पे जो इन्फ्लेशन मेजर किया है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। फूड वेटेज बिल्कुल सही है, जो फूड का वेटेज है किसके अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विस विच सीपीआई डज, बिल्कुल सही है। जो होलसेल प्राइस है वहां पे सिर्फ गुड्स का ही प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स नॉट सर्विसेज को कहाँ पे मेजर किया था, सीपीआई लेवल में, तो ये भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई, नो अभी किसका अडॉप्ट कर लिया, सीपीआई अडॉप्ट किया है भाई, सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द की इन्फ्लेशन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, टारगेट क्या है 4 ± 2%। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट ए 1 and 2 ओनली। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज कमर्शियल पेपर, देखो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक चीजें होती हैं जो कि आती रहती है बार बार। कमर्शियल पेपर इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल सी है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड दिस आर टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन, नो ये इशू कौन करता है, इसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नहीं करता। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक इशूज करते हैं, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। कॉल मनी से शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, बिल्कुल से। कॉल मनी मतलब आज दिवाली है, पैसा नहीं है बैंक के पास, दूसरे बैंक को लगाया भाई तेरे पास पैसा, पैसा मेरे को दे दे, ओके, लाइक इंडिविजुअल्स, सो इट इज करेक्ट। Zero coupon bonds are interest bearing short term bond, no zero coupon bonds are not interest bearing, they are issued at the discounted price and they are redeemed at the face value. So the difference between the face value and discounted price is what we call a profit for the investor. Correct हमसे पूछा है, 2 and 3 is correct, आंसर हो जाएगा सी। 1 and 3 is correct.
तो मेन चीज़ ये है कि देखो हर साल इकोनॉमी में 18 से 20 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 22, 23, 24, 25 जाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आप, और देखो क्वेश्चन आसान आ रहे हैं कब, जो आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं तब। सो दिस इज ऑल अबाउट 19 क्वेश्चंस ऑफ 2020 प्रीलिम्स। पीछे चालू करेंगे, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, 16, 15, 14, 12, 13, 13, 12, 11, 10 साल बहुत जरूरी है।